दोस्तों, तारीख आज 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब फास्टैग से होगा पेट्रोल और पार्किंग का डिजिटल पेमेंट। सड़क परिवहन मंत्रालय जल्द लागू करेगा नई योजना। देश के कई हिस्सों में 6 महीने का ट्रायल रहा सफल। केसलेस ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा। इसका उद्देश्य है कि फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं के भुगतान में भी हो। सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब विवाद के बीच दिल्ली में मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। पीएम और नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। हिजाब हटाने के बाद से नुसरत परवीन ने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की। देश से लेकर विदेशों में नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी उड़ रही है। एनडीए नहीं चाहेगी कि 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव पर इसका कोई असर पड़े। देश में 2 बड़े नमूने, एक दिल्ली तो दूसरा लखनऊ में बैठते हैं। चर्चा के वक्त विदेश भाग जाते हैं। आप चिल्लाते रहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी के तंज पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, ये आपकी आत्मस्वीकृति। भाजपा अपनी आपसी खींचतान को अब सरेआम चौराहे पर न लाए। अरावली बचाओ आंदोलन में भारी बवाल। राजस्थान के जोधपुर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई शहरों में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। वहीं सीकर में विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग हर्ष पर्वत पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि मजदूरों का पैसा बढ़े। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा, अगर मनरेगा खत्म हुआ तो करोड़ों गरीब बेरोजगार हो जाएंगे और साल भर के काम की गारंटी भी छीन जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर पूरी हुई बातचीत। डेयरी सेक्टर में कोई रियायत नहीं, मंत्रालय ने कहा है। इस बाजार पहुंच से टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग के सामान और मोटर व्हीकल समेत भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का किया ऐलान। नाम होगा जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं का ये कदम राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसे संवैधानिक प्रमाण की जरूरत नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, भारत हिंदू राष्ट्र तब तक बना रहेगा जब तक इस देश में भारतीय संस्कृति का सम्मान किया जाएगा। सांवलिया जी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी। मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु द्वारा फोटो वीडियो बनाने पर गार्डों ने बेरहमी से की मारपीट। बता दें कि 6 महीने पहले भी इसी मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाने का विवादित मामला सामने आया था। देश में महंगाई मापने का फॉर्मूला पूरी तरह बदलेगा। केंद्र सरकार फरवरी से जारी करेगी नई सीरीज। वर्तमान में साल 2011-12 के पुराने आधार वर्ष कैलकुलेट होते हैं। आंकड़े नई व्यवस्था से महंगाई के वास्तविक प्रभाव का सही पता चल सकेगा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। ईडी की याचिका पर कार्रवाई। लिव इन में रहने वाले जिम्मेदारी नहीं निभाते। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, परिवार शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं, ये समाज की एक इकाई है। बच्चों की संख्या तय नहीं, लेकिन 3 आदर्श। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष में अल्लाह की मदद मिलने का किया दावा। कहा, हमने इसे महसूस किया, जिसकी वजह से हालत पूरी तरह बिगड़ने से बच गई। मई में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए थे। रूसी सेना में जबरन भर्ती हुआ गुजरात का छात्र यूक्रेन की कैद से वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। दावा, केस में फंसाकर जंग के मैदान में झोंकने का लगाया गंभीर आरोप। देश भर के 68 करोड़ यूजर के ईमेल और पासवर्ड लीक। एमपी स्टेट साइबर ने जारी की गाइडलाइन। का समय रहते पासवर्ड बदलना, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन चालू करना और अलग अलग सेवाओं के लिए अलग पासवर्ड रखना ही सबसे प्रभावी बचाव है। यूपी में फिर बढ़ सकती है एसआईआर की समय सीमा। सीएम योगी के अनुमान के अनुसार यूपी की आबादी 25 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता होने चाहिए, लेकिन अभी तक 12 करोड़ मतदाता ही सामने आए हैं। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। हिंदू युवक की हत्या का विरोध। विदेश मंत्रालय बोला, प्रदर्शन शांतिपूर्ण। वहीं ढाका ने कहा, हकीकत कुछ और। एमपी, राजस्थान, हरियाणा में छाया घना कोहरा। 30 मीटर से कम विजिबिलिटी। कश्मीर में 1 फीट तक बर्फबारी। मुगल रोड बंद। वहीं यूपी झारखंड में ठंड से 4 की मौत। कोडिन सिरप के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए सपा विधायक। सीएम योगी बोले, कोडिन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई। 2000 साल पुरानी तकनीक का जहाज पोरबंदर से ओमान जाएगा। लकड़ी के तख्तों और नारियल की रस्सियों से तैयार किया गया, हवा के सहारे चलेगा।
बिहार में 400% तक सर्किल रेट बढ़ाएगी नीतीश सरकार। पटना में एक कट्ठा जमीन 10 करोड़ से ज्यादा में बिकेगी। बोरिंग रोड और राजा बाजार सबसे महंगे। ग्रेड 4 के बाद भी कैसे बढ़ रहा पोल्यूशन, CAQM ने पूछा। विभाग ठीक से लागू नहीं करवा रहे नियम। दिल्ली में कई जगह AQI 370 प्लस। हर सांसद विधायक 10% कमीशन लेता है। खुले मंच से बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा, मेरे फंड के कमीशन से पार्टी को चलाओ। राज्यसभा की एक सीट पर ठोका दावा। अरावली संरक्षण के मुद्दे पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी सफाई। स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक जरूरतों को छोड़कर किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। पर्यावरण सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। बिहार में इस बार 50 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। ला नीना और पोलर वोर्टेक्स में दरार से बढ़ रही ठिठुरन। अगले 3 दिनों तक रही सावधान। शीतलहर, घने कोहरे की बढ़ेगी मार। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर हरिद्वार में आक्रोश। राष्ट्रीय बजरंग दल ने निकाला रोड शो। सरकार ने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग की। रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोकी मालगाड़ी। ट्रेन 10 मिनट तक क्रॉसिंग पर लगा रहा जाम। भागवत बोले, सस्ती शिक्षा और इलाज हर व्यक्ति की जरूरत। इनकी पहुंच आसान होनी चाहिए। कैंसर का असर मरीज के साथ परिवार पर भी। YouTube पर देखकर नकली घी की फैक्ट्री लगाई। 120 रुपए में घी बनाकर 450 में बेचते। 1 साल में मास्टरमाइंड में बनाई करोड़ों की प्रॉपर्टी। सोना और चांदी ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। 1805 रुपए की भारी उछाल के साथ सोना 1.34 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 7,483 रुपए महंगी होकर 2.8 लाख प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर का जलवा। 805 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बनी साल 2025 की दूसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म। छाया और सैयारा को पीछे छोड़ते हुए अब फिल्म की नजर कांतारा दी लीजेंड नंबर 1 के रिकॉर्ड पर। मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो में थूका तो लगेगा जुर्माना। CCTV कैमरे रखेंगे नजर। पेट्स के साथ नहीं कर सकेंगे सफर। 25 किलो लगेज ही ले जा सकेंगे। पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भड़की एक्ट्रेस देवीलीना भट्टाचार्य। धुरंधर की लगातार आलोचना करने पर लताड़ा। कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलेंगे। जमकर ट्रोल हुई। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपस्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप की फोटो फिर अपलोड की। इसमें मेलानिया ट्रंप की भी तस्वीर। सरकार ने रविवार को 16 फाइलें वेबसाइट से हटाई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा से कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट को अरेस्ट किया। अटेम्प्ट टू मर्डर में साल भर से फरार थे। दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके पिता। काशी में अमेरिकन कपल ने लिए 7 फेरे। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर दूसरी बार की शादी। अंग्रेजी में भी पढ़े मंत्र। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बलोचौरिया की निशानी परिवार तक पहुंचाने आगे आए कबड्डी आयोजक। कहा, जिसके पास कड़ा चेन परिवार को सौंप दे, कीमत देने को तैयार। राजस्थान के जालोर में लोक अदालत में 19 साल के बेटे ने मां बाप को मिलवाया। 6 साल से अलग रह रहे थे। सचिव के सामने रोई विधवा। हाथ जोड़े, बैंक ने ब्याज माफ किया। पंजाब के पूर्व IG ने खुद को गोली मारी। 12 पेज का सुसाइड नोट लिखा। 8.10 करोड़ ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र। देहरादून नगर निगम बना पेपरलेस गवर्नेंस चैंपियन। राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव में मिला अवार्ड। 56 नगर निकायों को छोड़ा पीछे। करोड़पति यूट्यूबर ने उन्नाव में खेला था ऑफिस। उद्घाटन के दिन ही चैनल सस्पेंड। नया बनाकर करोड़ों कमाए। फंसा तो 3000 वीडियो हटाए। खासी और गारो भाषा कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में हुआ शामिल। इजी लर्निंग के लिए मेघालय सरकार का बड़ा फैसला। इतिहास और परंपराओं पर विशेष जोर होगा। बिहार की नुसरत को 3 लाख सैलरी वाला जॉब ऑफर। JMM ने झाड़ा पल्ला। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने पूछा, किस पॉलिसी के तहत देंगे सीधी नौकरी। रायपुर से दुर्ग तक जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। DPR के लिए 5 करोड़ मंजूर। डिप्टी CM अरुण साव बोले, छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा मेट्रो युग। IPL 2026 के लिए टीम कंप्लीट होने के बाद पंजाब किंग्स की टीम ने जारी किया AI वीडियो। यानसन ने पंजाबी कुर्ता पजामा पहना। स्टाइल नीस पीले लस्सी। गाना लगाया लब के ले आ साडी टक्कर दा।
नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार ऑनलाइन खरीदारी में राजस्थान 34वें नंबर पर, हर छठा परिवार कर रहा खरीदारी। 58% कपड़े, जूते, मोबाइल के ऑर्डर। फूड आइटम सिर्फ 6.5% खरीद रहे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार सोना 1805 रुपए बढ़कर 1.34 लाख का 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 7483 रुपए महंगी होकर 2.8 लाख किलो पर पहुंची। रेल मंत्रालय का दावा 8 से 14 दिसंबर के बीच औसतन 80% ट्रेनें समय पर चली। सोशल मीडिया पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया। गुजरात स्पेशलिटी हॉस्पिटल का IPO आज होगा ओपन। प्राइस बैंड 108 रुपए से 114 रुपए। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,592 रुपए से बोली लगा सकते हैं। मस्क की संपत्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल की GDP से ज्यादा। नेटवर्थ 4 दिन में $150 बिलियन से बढ़कर $750 बिलियन हुई। इतनी संपत्ति वाले पहले शख्स। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने पर जोर। सरकार ने परिवहन विभाग का बजट 60% बढ़ाकर 9,110 करोड़ किया। ग्रेवाइट नाम से आएगी निशान की सब 4 मीटर MPV 7 सीटर कार में 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मारुति अर्टिगा को टक्कर देगी। MG हेक्टर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 11.99 लाख। SUV में नई हेक्सा ग्रिल और जेस्कर कंट्रोल वाली टच स्क्रीन। टाटा हैरियर सफारी से मुकाबला। नथिंग फोन स्मार्टफोन का कम्युनिटी एडिशन लॉन्च। 90s के गेम्स में इंस्पायर रेट्रो बीक डिजाइन सिर्फ 1000 यूनिट बेचेगी कंपनी। कीमत 28,999 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वर्ल्ड कप हार पर रोहित बोले, मैं पूरी तरह टूट चुका था, क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में हराया था। इंडिया विमेंस ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। पहली T20 में जेमिमा रोड्रिग्स की 50, स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाए। वेबर में पाकिस्तानी प्लेयर्स को जूता दिखाया। पहली बॉल पर 6 भी लगाया। आयुष महात्रे की अली रजा से बहस। रोहित शर्मा ने किया रिटायरमेंट को लेकर बड़ा खुलासा। बोले, मैं इस खेल में आगे खेलना ही नहीं चाहता था। उस समय मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची थी। क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर बने पिता। वाइफ मिताली पारुलकर ने बेटे को दिया जन्म। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। तीसरा टेस्ट जीतने के लिए वेस्टइंडीज को 419 रन चाहिए। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 306 रन बनाए। कॉनवे और लेथम ने फिर शतक लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 5वें एशेज खिताब पर कब्जा जमाया। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के जहानाबाद, औरंगाबाद में छाया घना कोहरा। नालंदा में विजिबिलिटी 20 मीटर से कम। 24 जिलों में कोल्ड डे। अररिया, सिवान, भोजपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिंडरा मेन पार्ट में जमी ओस की बूंदें, घनी धुंध छाई। अंबिकापुर में पारा 4.6 डिग्री। तापमान में उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियां बढ़ी। 3 दिन बाद राहत के आसार। उत्तराखंड के 6 जिलों में छाया कोहरा। हवा हुई जहरीली। पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी के आसार। केदारनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पंजाब में आज बारिश की संभावना। 6 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट। 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। लुधियाना में कोल्ड डे दर्ज। हरियाणा के 12 जिलों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 0। बारिश की तरह बरस रहा। गुरुग्राम में बदला सरकारी कार्यालयों का समय। झारखंड में उत्तर पश्चिम की बर्फीली हवाओं से कनकनी। 16 जिलों में आज से 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आज 15 जिलों में येलो अलर्ट। कोहरे में छुपे राजस्थान के कई शहर। तेज सर्दी की चेतावनी। जयपुर में भी विजिबिलिटी 10 मीटर तक। रात से ज्यादा, दिन में ठंडक। यूपी में ठंड शीतलहर का कहर। 2 लोगों की मौत। 40 जिलों में छाया घना कोहरा। 4 में स्कूल बंद। शिमला, नैनीताल से ज्यादा गलन। 100 ट्रेनें लेट। MP में शहर डोल रहा सबसे ठंडा। भोपाल, इंदौर में भी कड़ाके की सर्दी का दौर। 16 जिलों में आज भी छाया कोहरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फौजी फिल्मों के नाम रहेगा 2026 का जनवरी। 2 बड़ी फिल्मों पर टिकी नजरें। पिता और बेटे दोनों की फिल्में देगी दस्तक। सामंता रुथ प्रभु के साथ भीड़ में हुई बदसलूकी। धक्का मुक्की के बीच भीड़ में फंसी। कभी लड़खड़ाई, कभी साड़ी खींची गई। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी हुई थी शिकार। फिल्म स्त्री पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। प्रोड्यूसर दिनेश विजान बोले, मूवी की टाइटल पर ही लोगों को परेशानी थी। कजिन की मेहंदी सेरेमनी में पहुंचे ऋतिक रोशन। गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी शामिल हुए। एक्स वाइफ सुजैन खान बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची। रेपर बादशाह मां के साथ अमृतसर पहुंचे। बाढ़ पीड़ित परिवार को नए घर की चाबियां सौंपी। बोले, इससे ज्यादा खुशी नहीं।
पीएम मोदी पर बन रही बायोपिक की शूटिंग शुरू। फिल्म मां वंदे में मार्को एक्टर उन्नी मुकुंदन निभा रहे प्रधानमंत्री का किरदार। डिफेमेशन नोटिस से हैरान हुई कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने कहा, 63 साल की उम्र में फिर से कोर्ट जाना मेरे लिए दर्दनाक। कोरियन ड्रामा के मशहूर कपल ने शादी की 10 सालों से किम वू बिन और सीन मिन आर रिलेशनशिप में थे। मुमताज बोली, मैंने हिमा से ज्यादा हिट्स दी, करियर की तुलना की, बताया क्यों धर्मेंद्र के साथ टीवी शो करने के लिए 18 से 20 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में 226 वैकेंसी, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, बिना एग्जाम OR इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। हरियाणा के CSIR UGC नेट पेपर आउट, प्रति स्टूडेंट 3 से 4 लाख तक वसूले, गुहाना की कबड्डी एकेडमी में ले जाकर सोल्व कराया। गुजरात पुलिस में 13,591 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 23 दिसंबर, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 270 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट आज, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। स्कूल लेक्चरर कोच भर्ती, सैकड़ों पदों पर बैकलॉग का खतरा, 40% अंक भी नहीं ला पाए अभ्यर्थी, 723 पदों पर केवल 392 कैंडिडेट पास। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन का उपयोग संभल कर करें। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जिस कार्य में आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यापार में नई साझेदारी लाभ देगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, परिवार में किसी अन्य सदस्य का आगमन होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और घर की व्यवस्था बेहतर बनेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा, मन अशांत रहेगा और स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। व्यापार में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है, परिवार में किसी अपने के दुखद समाचार से मन व्यथित होगा, जीवन साथी से मतभेद संभव है। मिथुन राशि के जातक आज शरारती मूड में रहेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे। जिन्होंने कठिन समय में आपकी मदद की उनके प्रति आभार जताएंगे। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे। बच्चों के साथ आज दिन मनोरंजन में बीतेगा। मीन राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा और रोमांस के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बड़ों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा, किसी नजदीकी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।